नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और आप सभी से विनती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप कोई भी ज़रूरी अपडेट को मिस ना कर दें। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, बिफोर दिस वीडियो हम लोगों ने देखा है कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में किस तरह से बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर दें। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि 1, 2 एंड 3 नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 3 है और हम डिवाइड कर रहे हैं सिंगल टर्म से। सो जिस पॉलिनोमियल में आपको 3 टर्म्स दिखाई देते हैं जैसे कि 1, 2 एंड 3, तो एक ट्राइनोमियल होता है और यहाँ पे सिंगल टर्म है इसीलिए मोनोमियल होता है। सो डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेगुलरली जिस तरह से हम लोग डिवीजन के मोड में लिखते थे उसी तरह से आपको स्टार्ट करना है। लाइक सो इन दिस वे गाइज आपका प्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो चुका है। 2y³ + 4y² + 3 इज डिवाइडेड बाय 2y²। सो जिस तरह से हम लोग सिंपली लास्ट क्वेश्चन में देख चुके थे कि 1 बाय 1 सिंगल सिंगल टर्म आपको डिवीजन करना है। सो हम लोग इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पर एज अ रफ वर्क में हम लोग कॉपी कर रहे हैं 2y³ को। अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे 2y³ तो वो लगभग 2 इंटू वाई इंटू वाई ऐसे लगेगा। और उससे आप सिंगल टर्म आपका जो डिवाइजर है 2y² उससे डिवाइड करोगे 2y²। तो सिंपली इसके फैक्टर्स क्या होंगे, लाइक 2 इंटू वाई। देखिए जब यहाँ पे इंडेक्स में 3 है तो आपको 3 टाइम्स लेना है y को, और यहाँ पे इंडेक्स में 2 है तो आपको 2 टाइम्स y को लेना है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे सेम टर्म्स को कैंसिल करना शुरू कर देते हैं। y गेट्स कैंसिल विथ y, लाइक ये भी y इस y के साथ कैंसिल होगा। सो अब आपके सामने सिर्फ y बचा हुआ है। सो इस y को आपको लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन में। y आ चुका है। नाउ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे रेगुलरली जिस तरह से हम कर रहे थे y को इस 2y² के साथ। तो सिंपली हम लोग ऊपर जाएंगे और 2y² को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। सो आपको आंसर मिलेगा लाइक 2, यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है, 2 1 जा 2, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इंडेक्स में क्या होता है 1 होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते तो इंडेक्स को हम ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 हो जाएगा 3। सो वी हैव नाउ 2y³। सो सिंपली आपको प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखना है 2y³। देन डिवीजन में जैसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा तो इस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो माइनस में कन्वर्ट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे 2y³ जो डिफरेंट साइंस के साथ है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों भी क्या होने वाला है कैंसिल होके 0 हो जाएगा। नाउ आपको नीचे लेना है नेक्स्ट वाला टर्म +4y²। सो लाइक यहाँ पे आप लोगे +4y²। इस तरह से आपका नेक्स्ट टर्म नीचे आ जाएगा। तो अब जो प्रोसेस हम लोग रेगुलर करते हैं 4y² को सिंगल सिंगल इससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सॉरी। सो 4y² को आप डिवाइड करोगे 2y² के साथ। सो 4 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 इंटू 2, लाइक y² होगा 2 टाइम्स y। डिनोमिनेटर में आपको क्या लेना है तो 2y को स्क्वायर के साथ लेना है, y को स्क्वायर के साथ लोगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स y। नाउ सेम टर्म्स को हम कैंसिल करने के लिए शुरुआत करते हैं। सेम टर्म कैंसिल होंगे लाइक 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, लाइक y 1 जा y, y 1 जा y, y 1 जा y, y 1 जा y। सो रिमेनिंग टर्म हम साइड में लिखते हैं जो कि है इक्वल्स टू 2, यहाँ पे इक्वल्स टू 2 लिखते हैं। अब सबको पता है कि ये 2 हमें कहाँ लिखना है +2, जहाँ पे क्वेश्चन की प्लेस पर लिखना है। लाइक हम आते हैं यहाँ पे नीचे और यहाँ पे क्वेश्चन की प्लेस पर लिख देंगे +2। अब सिंपली क्या करना है तो इस +2 से 2y² को मल्टीप्लाई करना है, और फिर से रफ वर्क की तरफ आते हैं और 2y² को क्वेश्चन वाले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा यहाँ पे 4, और इधर y² है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो y² इंटू 1 y² ही होगा। तो सिंपली 4y² जो आपका प्रोडक्ट आया है उसे आप लोगों को लिखना होगा यहाँ पर 4y² के नीचे। अब रेगुलर हम लोग कर रहे हैं डिवीजन, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा जो कि हम ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस साइन चेंज होने के बाद। +4y² -4y², like terms or with same coordinates will get cancelled because both are having different signs। so अब हम लोग बचा हुआ +3 यहाँ पर 0 के सामने ले लेंगे। लेकिन अब हमें क्या दिखाई दे रहा है तो ये जो आपका क्वेश्चन है, सॉरी डिवाइजर है 2y², और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है 3, तो हम यहाँ पे प्रोसीड नहीं कर सकते बिकॉज द इंडेक्स ऑफ y² इज ग्रेटर देन द इंडेक्स ऑफ दिस 3। बिकॉज यहाँ पे अगर y है तो 3y⁻0 है वो, अगर y⁻0 तो हम लोग कैरी ऑन नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर खत्म होगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, तो लास्ट में आपको लिखना है रिमाइंडर एंड क्वोशंट। सो हम लोग लेते हैं क्वोशंट जो कि है y+2 एंड देन लेते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर है ओनली 3। तो सिंगल फ्रेम में आप यहाँ पे आंसर पूरा कंप्लीट देख पा रहे हो, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ दिखाई दे रहा है y+2 जो कि क्वेश्चन की प्लेस पर लिखा हुआ है। ये जो है आपका रिमाइंडर है जो कि 3 है, और इस साइड में ये रहा आपका रफ वर्क सारा का सारा, जो कि हम स्केल से सेपरेट कर रहे हैं। ओके, स्केल से सारा रफ वर्क हमने सेपरेट किया हुआ है। इस तरह से दोस्तों आपका जो टॉपिक है वो होता है खत्म। टॉपिक का नेम है डिवीजन ऑफ ट्राइनोमियल बाय मोनोमियल। सिंपली इस तरह से आपका टॉपिक पूरा खत्म होता है। थैंक यू।